पाकिस्तान में जिसको बोला जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, बोबजी द किंग, बाबर आजम किंग, बाबर आजम फलाना, बाबर आजम टिमकाना, आज आपका किंग ड्रॉप कर दिया गया। मतलब उसको पकड़ के बजा दिया आज बोबजी द किंग। ये जो बोबजी सन्स हैं, ये जो कोविड-19 की पैदाइश हैं, ये जो कोविड के अरसे में पैदा हुए हैं, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सरफराज अहमद को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। ना सिर्फ जो है वो ड्रॉप किया गया है, बल्कि टेस्ट का जो स्क्वाड है वो दोबारा रिवाइज किया गया है और रिलीज भी कर दिया गया है। दोनों टेस्ट मैचेस के लिए जो वो घर भेज दिया गया है। अब मजीद जो इंग्लैंड के साथ सीरीज है उसमें ना ही बाबर आजम आपकी टीम का हिस्सा है, ना ही नसीम शाह आपकी टीम का हिस्सा है, ना ही शाहीन शाह अफरीदी आपकी टीम का हिस्सा है, ना ही सरफराज अहमद जो है वो आपकी टीम का हिस्सा है। नहीं उठा जा रहा भाई, नहीं उठा जा रहा। मतलब ये देख रहे हो, ये हो रहा है। जो चीज हाथ में है ना वो इस वक्त जमीन को जा रही है, ये हो रहा है। मतलब ऐसा है, हमने बचपन में सुना था हर उरूज को जवाल है, हर उरूज को जवाल है, हम बचपन में सुनते थे। आज हमने पूरा जीता जाता सबूत देख लिया है। बाबर आजम को जो है ना सिर्फ टेस्ट स्क्वाड से इस मतलब टेस्ट सीरीज से, बल्कि पूरे टेस्ट स्क्वाड से ही अभी बाहर कर दिया गया है। बोबजी द किंग को पकड़ के फेंक दिया गया नाले में, पकड़ के ड्रॉप कर दिया गया बाबर आजम। बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान था एक टाइम में, बाबर आजम जो दुनिया की रैंकिंग्स में टॉप पे आता था एक टाइम में, वैसे तो सेल्फिश इनिंग खेल के आता था, आज वो बाबर आजम पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम को पाकिस्तान टीम के साथ ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि ड्रॉप करके साथ टीम में रहने भी नहीं दिया, रिलीज कर दिया स्क्वाड से। एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन गया पूरी दुनिया के ऊपर कि पाकिस्तान का बोर्ड, मतलब पिछले 4-5 महीनों से एक बात चली थी कि पाकिस्तान का बोर्ड बहुत अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। और आपने एक और नई चीज कर दी बीच में से कि इतना ज्यादा अनस्टेबल कि आपने बाबर आजम को, देखिए जो भी है बाबर आजम प्लेयर तो ओके है ना, 50 नहीं हो रही, लेकिन एक बुरा इंप्रेशन ये कि बाबर आजम को आपने इस तरह पे शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, तो इसमें फिर एक सवाल भी आता है कि प्लेयर की सिक्योरिटी कहाँ गई, जॉब सिक्योरिटी कहाँ है। बहुत ही बड़ा पॉजिटिव डिसीजन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया। क्या कहेंगे राउत साहब? नहीं देखिए, यंगस्टर्स की तरफ जाने का फैसला कर लिया। कल इंडिया के यंगस्टर्स ने प्रूव किया 297 रन बना के कि यंगस्टर्स में किसी चीज की कमी नहीं है। आपको चांस देना है और सच्चे दिल से चांस देना है। तो संजू भी करके दिखाएगा, मयंक यादव भी करके दिखाएगा, रिंकू भी करके दिखाएगा, रेड्डी भी करके दिखाएगा। यही फैसला अब पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने लिया है। इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी लंगड़ा, जिसको बोला जाता था ओए अब्दुल रज़ाक निकल बाहर, अब्दुल रज़ाक बाहर निकलना, बाहर निकल। तू तो कह रहा था कि वो जी बुमराह तो जी कख बॉलर नहीं है, वो जी शाहीन अफरीदी तो जी बड़ा टॉप का बॉलर है, तो तेरे पापा तेरे अब्बू को ड्रॉप क्यों कर दिया? फिर वो उसको स्विंग क्यों नहीं मिल रही, वो उसको ड्रॉप क्यों कर दिया? तू तो कह रहा था बुमराह तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, बुमराह तो उसके पाँव की मट्टी भी नहीं है, शाहीन अफरीदी टॉप का बॉलर है। तो तेरे पापा शाहीन अफरीदी को पकड़ के ड्रॉप क्यों कर दिया? फिर उसको तो पकड़ के लटका दिया फिर वो, और बाबर घंटे के। ये अच्छे फैसले किए जा रहे हैं पॉजिटिव डिसीजन कि अब यंगस्टर्स को मौका दिया जाएगा। और जो सो कॉल्ड किंग कॉन्ग्स हैं, बड़े बड़े जायंट प्लेयर्स हैं, उनको कहा गया कि भाई अगर आपके होते हुए पाकिस्तान घर पर बांग्लादेश से व्हाइट वॉश होगा, आपके होते हुए अगर पाकिस्तान 3.5 साल से घर पे मैच नहीं जीत सकता, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपके होते हुए पाकिस्तान इंग्लैंड से तारीख का सबसे बड़ा स्कोर 800 रन खाएगा, और माफ कीजिएगा अगर आपके होते हुए, लेजेंड्स के होते हुए 550 रन बनाने के बाद भी पाकिस्तान हार जाता है, तो भाई ऐसे सीनियर्स, कोई जरूरत, ऐसे किंग्स ना हो तो फिर बेहतर है। इसमें ये मैं आपको बताता हूँ, ये बात 3 साल पहले भी बोली जाती थी या 4 साल पहले, जब बाबर आजम का प्राइम शूट, मतलब वो ऊपर आ रहे थे, मतलब दुनिया क्रिकेट में जब ऊपर आ रहे थे, तो एक बात बोली जाती थी कि बेटा देखो पाकिस्तान के बोर्ड का एक मसला है कि ये बनाते भी हैं और ये गिराते भी हैं। ये तुम्हें बनाएंगे भी, ऊपर ले आएंगे, लेकिन पाकिस्तान का मेरे ख्याल से दुनिया में भी बोर्ड हो, लेकिन पाकिस्तान के बोर्ड में हिस्ट्री है कि ये कभी अपने प्लेयर्स को उस तरह से ट्रीट नहीं करते जिस तरह से उनको करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो अगला सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन होगा
वो यही होगा कि वो T20 से बाबर और रिजवान दोनों को बाहर करेंगे, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। अगर ये सिलेक्शन कमेटी ने ये तगड़ा डिसीजन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ले लिया तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूंगा कि T20 से इन दोनों को अगर बाहर कर दिया जाए। और जैसा आपने इंडिया की मिसाल दी, बिल्कुल एग्जाम्पल आपके सामने है कि इंडिया में, मैं अभी बात पहले भी ये कर रहा था कि जब विराट कोहली नहीं है, जब रोहित शर्मा नहीं है इंडिया में, जसप्रीत बुमराह नहीं है इंडिया में, उस वक्त के ऊपर जो है वो इंडिया ने आकर 297 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिया। अब पूरी दुनिया ने देखा कि बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया, ड्रॉप के साथ साथ रिलीज भी कर दिया गया। मतलब बोला गया भाई जा बाढ़ में जा डोमेस्टिक खेल, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर और फिर टीम में आ। कामरान गुलाम जिसकी तू जगह लेके कई सालों से बैठा हुआ था, आज वो तेरी टीम पे, तेरी जगह पे अब वो खेलेगा। और अगर इंशाल्लाह वो परफॉर्म कर गया तो बेटा तेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब बाबर आजम ने परफॉर्म कर गया ना पाकिस्तान टीम में, अब बाबर आजम वैसे नहीं आएगा। अब ये एक ऐसा मोड़ है बाबर, नसीम, शाहीन के लिए एक ऐसा टाइम आ गया। चलो नसीम और शाहीन को तो बहुत करियर है, बाबर आजम के लिए एक ऐसा टाइम है जिसमें बाबर आजम अपना करियर खुद डिफाइन कर सकते हैं। अभी भी मैं कहता हूं अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। ये जो ब्रेक मिला है बाबर आजम को, जो इनको ड्रॉप किया गया है, ये मेरे ख्याल से ये इनके ऊपर ये इनके पास एक मौका है अपनी परफॉर्मेंसेस पे रिफ्लेक्ट करने का और अपने करियर को किस एंड पे खत्म करना है, हाई एंड पे खत्म करना है, लो एंड पे खत्म करना है, ये इनके ऊपर है। हमारा बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने और बाबर आजम को यार ये लोग ड्रॉप कर दिया गया है। नसीम शाह की फॉर्म नहीं है। हम बाबर आजम से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी बुमराह से बड़ा खिलाड़ी है। शाहीन से बात की गई तो बुमराह से बड़े खिलाड़ी हैं। फॉर्म है नहीं, परफॉर्मेंस है नहीं, घर पे विकेट लेकर दे नहीं पा रहे, बाहर दे नहीं पा रहे, T20 में विकेट्स नहीं ले पा रहे, ओडीआई में परफॉर्मेंस समझ नहीं आ रही, टेस्ट में कुछ नहीं कर पा रहे। भाई निकलना पड़ेगा। कल मिगी का बयान आया था कि भाई आपकी जो प्लेयर्स हैं वो अपने आप को स्टार मानते हैं और उनकी जो पीआर एजेंसीज है उन्होंने इतना उनको सर पे चढ़ा लिया है जिसकी वजह से वो अपने आप को वाकई बहुत बड़ा स्टार मानते हैं। ये मैं कहता हूं अब देखो दुनिया में ना हमेशा इज्जत कमाई जाती है और इज्जत सीखो इंडियन प्लेयर से। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप खेला, फाइनल खेला, इज्जत के साथ वो रिटायर हो गए। ड्रॉप उनको किसी का बाप भी नहीं था कर सकता, लेकिन इज्जत भी बेटा की चीज होती है। अब बाबर आजम अगर इज्जत के साथ कहता कि यार मैं कुछ रेस्ट लेना चाहता हूं तो समझ आती थी, हाँ यार इज्जत के साथ रेस्ट लेने चला गया। अब पूरी दुनिया ने देखा कि बाबर को टीम से ड्रॉप किया गया। अब इसके बाद इज्जत वाला कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, इसके बाद इज्जत नहीं रह जाती। आपको ड्रॉप करके साथ रिलीज भी किया गया और हमने वो जेसन गिल्स्पी की वीडियो भी देखी है जिसमें वो बाबर को कह रहा है कि आप बाहर हो गए हो, आप अपने घर चले जाओ। तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है बाबर आजम के पास कि भाई वो अब जाएं और वो रिफ्लेक्ट करें अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, रिफ्लेक्ट करें कि अपने करियर के ऊपर, और देखें कि भाई मुझे किस तरह अपने करियर को मतलब मुझे अब यह है कि उनको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी दोबारा से। जो करा था वो खत्म हो चुका है, अब दुनिया ये देखेगी कि आपने वापस आके क्या किया। तो मेरे ख्याल से अब ये बाबर आजम के बाद एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ये देखें कि भाई मुझे अब करना क्या है। क्या भाई वो मार ही होती है, ये छोड़ दो। गोली किसी को मारोगे भाई आराम से मारिए, आराम से क्या होता है भाई। ड्रॉप है भाई, ड्रॉप है। और उनकी फॉर्म भी वैसे ड्रॉप किया गया क्योंकि फॉर्म इतनी खराब थी कि रन्स ना आने के बराबर थे और एक बोझ बने हुए थे टीम पे। बात हुई है कि फिर भी जितना मर्जी गला फाड़ के आप बोल लो कि किंग है, वो तो वही बात होगी कि गला फाड़ के बोल दो आप उनको कि जितनी ज्यादा आपकी आवाज है जोर से बोलो, उससे नहीं बन जाएंगे भाई। रन बनाने से किंग बनोगे आप, फॉर्म दिखाने से बनोगे, मैच जितवाओगे। बाबर आजम की कैरियर में जी पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया। बाबर आजम के कैरियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया। शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया। मतलब नसीम शाह को तो एक आधी बार मैंने सुना है रोहित शर्मा ने बड़ी तारीफ की नसीम शाह की कि नसीम बड़ा अच्छा बॉलर है। केएल राहुल के मुंह से मैंने रिसेंटली कुछ सुना है कि जी देखिए मुझे इस टाइम किसी बंदे के लिए बुरा लग रहा है ना तो वो नसीम शाह के लिए लग रहा है। शाहीन अफरीदी और बाबर आजम तो होने चाहिए थे बाहर। और कहीं ना कहीं बाबर की कप्तानी थी जो उनके आगे आड़े हाथों आई है। अपनी कप्तानी में आपने जब कमांड थी आपने जुल्म किए, आपने अपने दोस्त यारों को इतना सपोर्ट किया और उनके कैरियर तबाह किया, उनके कैरियर तबाह और बर्बाद कर दिए। नहीं की है उनके कैरियर। उस्मान कादिर जो इनके बहुत करीबी दोस्त थे, जबरदस्ती उनको चोट होने के बावजूद खिलाया। एट द एंड उनका कैरियर इतना खराब हुआ, 32 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेके चला गया। 32 साल की उम्र में वो रिटायर्ड हो गए। खुदिल शाह को इतना जबरदस्ती खिलाया कि उनका कैरियर ही खराब कर दिया। T20 का अच्छा खासा खिलाड़ी था, खत्म कर दिया उसका कैरियर। विराट कोहली देखो ये बड़ा ना अच्छा टाइम है आप सबके लिए भी इस चीज से बाहर निकलो।
बुमराह वर्सेस शाहीन का कंपैरिजन करना, इसको स्टॉप कर दो। समझ जाओ कि बुमराह ग्रेटेस्ट बॉलर है। बुमराह के साथ किसी को मैच करना बहुत बुरी बात है, साइड पे कर दो। विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम स्टॉप कर दो। इधर इधर चीजें स्टॉप कर दो, क्विट कर दो इधर एवरीथिंग। क्यों? विराट कोहली तक पहुंचना, अब बाबर आजम परफॉर्म करे बेटा, परफॉर्म करिए, 2 नंबरियां छोड़ दे, परफॉर्म कर और टीम में वापस आ जा। बाकी घंटे के भाई इस टाइम बिल्कुल अंडरग्राउंड हो चुके हुए हैं। बाबर आजम के बाद एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ये देखें कि भाई मुझे अब करना क्या है। रेस्ट लें, जो भी है, फिटनेस के इश्यूज हैं जैसे भी हैं, टेक्निक का इशू है, दिमाग का इशू है, मतलब मेंटली अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं है, कुछ भी मेंटल ब्लॉकेज या कुछ भी है, तो वो अब आप अपने आप पर देखो भाई, और आप आओ कम बैक करो। हम तो चाहते हैं कि भाई बाबर आजम परफॉर्म करें, शाहीन अफरीदी परफॉर्म करें, नसीम शाह परफॉर्म करें। अभी ब्रेक मिला है तो उसको यूटिलाइज करें, और बाकी की बातें बाद में देखते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो ये है कि बस अब आप लोग बैक पैक करें, अब आप लोग घर जाएं। कर ही नहीं रहे। 18 इनिंग्स में फेल, लास्ट 5 आईसीसी इवेंट या एशिया कप्स में उसके आप रन देख लो, जब वहां पे रन ये कभी नहीं आ रहे, तो फिर आप ये आपके घर की टीम तो नहीं है ना, या आपको वो जिसे लड़कियां वो बोलती है कि जहेज वाली चीज, तो ये आप जहेज में तो नहीं लाए ना कि आपकी 11 पक्की है कंफर्म। एक बात बताओ, तो बाकी फिर बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं, इनके फैमिली खानदान उन्होंने में मेहनत नहीं की, उन्होंने मेहनत नहीं की, आगे नहीं आना, वो डिजर्वर नहीं है। उन्होंने यहाँ पर क्लबों में धूपे नहीं खाई, उन्होंने अपने आप पूरे नहीं सड़ाए, सुबह से लेकर शाम तक वो नहीं खेले, मतलब आपके अंदर को अलग स्प्रिंग लगेंगे। और दूसरी बात, आप ही खेलो, और दूसरी बात, आप खेल भी रहे हो तो आप इतनी जलालत दे रहे हो पाकिस्तान को, 2-0 बांग्लादेश से हरा दिया, नहीं गिराई, हिस्टोरिक जलालत। बॉब्जी यार, नहीं, बॉब्जी के लिए बुरा भी लग रहा है मुझे कि भाई तूने टीम में वापस नहीं आना, ठीक है, तू फिर आया तो फिर मुझे बुरा लगेगा, ठीक है।